वेलकम बैक। रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहिद खटक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं कुछ तहरीक इंसाफ और मुल्की सियासत के हवाले से। खटक साहब ये फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ख़त भी लिखा, तो क्या, क्योंकि आप लोग अदलिया के हवाले से ज़रूर आप लोग राब्ते करते हैं अदलिया से, लेकिन आप कहते हैं कि अदलिया पर हमारा एतमाद नहीं है, ये वो निज़ाम नहीं बचा 26वीं तरमीम के बाद, तो चीफ जस्टिस से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं तहरीक इंसाफ को? रहीम, अगर आप चीफ जस्टिस के ज़ाती हैसियत से अगर आप से ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप हमारे स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था, बड़ा वाज़ेह था जब ये हलफ ले रहे थे कि उनके ज़ात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से हमें ना कोई इब्हाम था, ना अब है और ना आइंदा रहेगा। ये चीफ जस्टिस जब पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने बड़े इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले किए थे। तो हमारा आज भी चीफ जस्टिस के हवाले से एतमाद जो है वो बरकरार है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो उनके इख्तियारात को महदूद किया गया, जो एग्जीक्यूटिव थी उसके इख्तियारात को बढ़ा के जो जुडिशरी थी उसके इख्तियारात को कम किया गया। तो आपने देखा कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस वो गए, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो रजिस्टर्ड कराए। तो हमारा तो यही था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरा जज, तेरा जज, आपका जज, मेरा जज, प्यारा जज, पराया जज, तो अगर ऐसे जजेस आप लेके आएंगे तो अदलिया के वकार के ऊपर सवालात भी उठेंगे, अदलिया की जो बहाली है उस हवाले से पूरी कौम में तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो भी बढ़ेंगे। देखिए, ये जुडिशरी जो थी ये परवेज मुशर्रफ के दौर में जब मार्शल लॉ का दौर था तो पाकिस्तानी कौम ने वकला के साथ मिलकर एक जदोजहद की, उसके बाद इस जुडिशरी को आजाद किया गया। तो अगर आप चीफ जस्टिस के हवाले से आप सवाल पूछते हैं तो चीफ जस्टिस के ऊपर आज भी हमारा एतमाद है, और अगर हमें एतमाद ना होता तो हम अपनी फरियाद उनके पास लेके ना चाहते। तो यकीन है आपको कि वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे इस खत के हवाले से? अभी करना ना करना ये उनकी जिम्मेदारी है। जो जिस इमारत में वो बैठे हैं, जो सबसे सुप्रीम इंसाफ की इमारत है, जो जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं चीफ जस्टिस साहब, तो अगर उनसे हम तवक्को रख सकते हैं कि वो इंसाफ करेंगे, और अगर वो इंसाफ करेंगे, वो जवाब देंगे, तो इससे अदलिया का वकार बुलंद होगा, अदलिया के ऊपर अवाम का जो एतमाद है वो बहाल हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले करे। अब आते हैं खटक साहब, जो पेशावर में जलसे के हवाले से इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, और हमारे पास बैरिस्टर अली जफर जब आए थे एक नशिस्त में तो उनका ये कहना था कि खान साहब ने कहा कि पेशावर में इसलिए जलसा करना है कि चलें अगर पूरे पाकिस्तान में इजाज़तें नहीं मिलती तो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर जाने चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 27 का, अब ये 27 सितंबर का जलसा है, उसकी क्या तैयारियां की गई हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि दूसरे सूबों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पहुंचेंगे? 27 को जो पेशावर में बेनजीर ग्राउंड है, ये रिंग रोड के करीब, वो आज फाइनल हो गया है, और इस सिलसिले में जो तंजीमी एक्टिविटीज थी वो आज पेशावर रीजन की मीटिंग हुई। अभी हमारे जो 4 खैबर पख्तूनख्वा के रीजन है, पेशावर, साउथ, हजारा, मलाकंड, तो उनकी तंजीमों की भी मीटिंग है, और इंशाल्लाह अगले दो से 3 दिन में आप देखेंगे कि पेशावर जलसे का जो मोमेंटम है वो पीक पे जाएगा। और 27 तारीख को इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर हम एक बड़ा तारीख साज जलसा करेंगे जिसमें लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ये एक हिस्टोरिकल जलसा होगा। और मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से अपील भी करता हूं आपके चैनल की वसातत से कि आपने पेशावर के इस जलसे में, ये एक तारीखी जलसा होगा, आपने इस जलसे में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, एक तरफ जलसा हो रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम देख रहे हैं कि कितने हमारे जो बहादुर सिपाही हैं वो ख्वारिज यानी फितनाउल हिंदुस्तान के साथ लड़ते हुए शहादत भी नोश कर रहे हैं, जगह जगह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ऐसे में ये जलसा आपको दुरुस्त लगता है? अबे हमारे पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, ऐसे कोई इशू है नहीं अमन अमान के हवाले से। स्पेशली मैं अगर पेशावर की बात करूं, जिन एरियाज में है, तो अभी अगर मैं आपके साथ इस इशू के ऊपर बहस शुरू कर दूं तो शायद आप ये प्रोग्राम भी पर ना चला सके। अभी जो हमारे जिन एरियाज में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, आप ऐसा करें कि आप अपना माइक उठा के उन एरियाज का विजिट करें, आप उधर आम आवाम से सवालात करें,
تو وہ مجھ سے آپ کو بہتر جواب دے سکیں گے کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہے، دیکھیں دہشت گردی کے خلاف عمران خان تحریک انصاف جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے، ہمارے بڑی واضح پالیسی ہے اس حوالے سے، لیکن جو مصنوعی دہشت گردی ہے یا جو مصنوعی طور پہ کچھ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہے جو لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اچھا تو کیا ٹی اس ٹی پی حوالے سے مصنوعی ہے؟ خٹک صاحب معذرت کے ساتھ، ٹی ٹی پی آپ کو مصنوعی لگتا ہے؟ اگر ٹی ٹی پی یا وہاں پہ جو دہشت گردی ہے، تو جب ہماری حکومت گئی اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، جو رانا ثناءاللہ نے بات کی، جو آئی ایس پی آر نے اس کی ویریفیکیشن کی کہ جنا کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، نہ کوئی طالبان ادھر آ رہے ہیں، نہ ہم ان کو بسا رہے ہیں، تو جب اس وقت وہ پروپیگنڈا قرار دے رہے تھے۔ اور رہی بات ٹی ٹی پی کی، تو ٹی ٹی پی جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا، جو بھی ریاست پاکستان کو نقصان دے گا، جو بھی ریاست کے شہریوں کو تنگ کرے گا، جو بھی ریاستی اداروں کو اور ریاست کے شہریوں کو نقصان پہنچائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نام سے آپ ان کو بکارے، وہ دہشت گرد ہیں۔ خٹک صاحب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔